अगर किसी को मोक्ष और मुक्ति आत्मज्ञान चाहिए तो वह किस तरह का जीवन जिए, घर में रहे या बाहर। पहली बात तो आपका प्रश्न है कि अगर किसी को मोक्ष या मुक्ति या आत्मज्ञान, तीनों का एक ही अर्थ है। मोक्ष का अर्थ छूटना, मुक्ति का अर्थ छूटना, और छूटेंगे कब? जब आत्मज्ञान होगा। तो तीनों ही पर्याय हैं, चाहे मोक्ष कह दो, चाहे मुक्ति कह दो, चाहे आत्मज्ञान कह दो, तीनों ही पर्याय शब्द हैं। तो कहा कि मोक्ष पाने के लिए हम किस प्रकार का जीवन जिए, घर में रहें या बाहर। मोक्ष प्राप्ति हो चाहे मोक्ष से आगे भगवत प्रेम प्राप्ति हो, इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि घर में रहें या घर से बाहर रहें, गृहस्थ में रहें या संन्यास ले लें, विरक्त भेष ले लें, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी हैं वहीं पर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्ष से भी आगे जाना चाहें तो भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कहना भी चाहूँगा, मोक्ष और भगवत प्रेम में अंतर क्या है, क्योंकि ये प्रश्न जिसने भी लिखा है शायद उनके लिए मुक्ति से आगे कुछ नहीं है। सर्वोपरि आत्मस्थिति है मुक्ति। तभी आपने कहा मोक्ष, मुक्ति और आत्मज्ञान के लिए हम कैसे करें। ठीक है, मोक्ष भी आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल मोक्ष, लेकिन मोक्ष से आगे भी है मोक्ष प्लस भगवत प्रेम प्राप्ति। मुक्ति कहते हैं छूटने को, और प्राप्ति कहते हैं प्राप्त करने को। तो छूटना किससे? तो दुखों से। प्राप्त किसको करना? तो सुखों को। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, मुक्त हो जाना। किससे मुक्त होंगे? तो जन्म मरण से, माया से, दुखों से, इससे मुक्त होना है। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं, केवल दुखों से छूटना नहीं है। हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति भी है। छोड़ना और पकड़ना। तो छोड़ना किसको? माया को। पकड़ना किसको? तो परमात्मा को। तो मुक्ति में तो केवल मुक्ति है, केवल छोड़ा है हमने। मिला क्या है? केवल छोड़ा। क्या छोड़ा? दुख, माया, जन्म मरण का चक्कर, आवागमन छूट गया। तो छूटा है, मिला क्या है? तो मुक्ति का अर्थ ही बता रहा मुक्त हो जाना। तो माया से मुक्त तो हो गए, मिला तो कुछ नहीं। लेकिन इससे आगे है प्राप्ति। एक है मुक्ति, एक है प्राप्ति। एक है छोड़ना, एक है पकड़ना। तो छोड़ा तो माया को और पकड़ा तो परमात्मा को। तो जैसे कि आपने आत्मज्ञान भी कहा, तो मुक्ति का अर्थ ही आत्मज्ञान है, अर्थात आत्मा को हम प्राप्त हो गया। आत्मा को तो हम पहले से प्राप्त हो, तो हम स्वयं आत्मा ही, हम स्वयं मोक्ष स्वरूप है। लेकिन भूले थे अज्ञानवश, अब वो अज्ञान हट गया, अब ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम। ये ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान बुद्धि से नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि तो प्रकृति की है, माया की है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा जो इन इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि मन के द्वारा जो बाहर झांक रही थी और अपने आप को मन, बुद्धि या शरीर मानने लगी अज्ञानवश, तो हुआ ये कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। तो सहज स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। इसी का नाम है आत्मज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान। अब इसमें परमात्मा बीच में नहीं है, मुक्ति में भी परमात्मा बीच में नहीं। मुक्ति का परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, आत्मज्ञान का और परमात्मा का कोई संबंध नहीं। क्योंकि आत्मज्ञान में तो अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा, इस भाव में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, या कहिए कि एक ही भाव से परमात्मा में लीन हो जाता है। मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा भाव आत्मा के पास। क्योंकि आत्मा भगवान का स्वरूप तो है ही है। क्योंकि अग्नि और चिंगारी में कोई भेद नहीं। भले अग्नि से चिंगारी अलग हुई, लेकिन चिंगारी को हम अग्नि से संबंध क्या चिंगारी का? तो भेदा भेद संबंध है, अर्थात भिन्न अभिन्न, द्वैता द्वैत संबंध। जो निम्बार्क भगवान ने स्वीकार किया, आत्मा का परमात्मा का वही संबंध है परस्पर, जो सूर्य और धूप का है, जो चिंगारी और अग्नि का है। तो चिंगारी को हम अग्नि भी कह सकते हैं, और चिंगारी को अग्नि की चिंगारी भी कह सकते हैं। दोनों का परस्पर द्वैत संबंध है। जैसे गंगा जी से हम बोतल भर के जल के ले आए, तो उस बोतल में जो गंगा जी है, उस गंगा जल का, उस गंगा जी का परस्पर क्या संबंध है? तो द्वैत संबंध है, भिन्ना भिन्न, भेदा भेद संबंध है। अर्थात वो गंगा जी भी हैं और गंगा जल भी हैं। अर्थात जैसे गंगा जी में
कोई नाला भी मिल जाए तब भी गंगा जी ही रहती है, पवित्र रहती है। लेकिन हमारे घर में जो बोतल में जल है, यदि उसमें एक बूंद भी गंदी जल गई, शराब की एक बूंद भी डल गई, तो वो फेंकने लायक हो जाएगा, वो पवित्र नहीं होगा। तो गंगा जल जो घर में, वो गंगा जी का स्वरूप भी है और गंगा जी से अलग भी है, और स्वयं गंगा जी भी है। दोनों संबंध है गंगा जी से। इसी प्रकार आत्मा का परमात्मा के दोनों संबंध है। आत्मा परमात्मा भी है और आत्मा परमात्मा का अंश भी है, दोनों बातें हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, ये है भक्ति, और आत्मा ही परमात्मा है, ये है ज्ञान। तो आत्मा परमात्मा भी है और आत्मा परमात्मा की भी है, दोनों संबंध आत्मा के परमात्मा के। तो ज्ञान मार्ग से आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये अद्वैत संबंध है परमात्मा से आत्मा का, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन भक्ति पंथ में आत्मा परमात्मा नहीं, बल्कि वहाँ वहाँ सोहम न होकर के वो दासोहम हो जाती है। यही है प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति द्वैत भाव से ही की जाती है, अद्वैत भाव से नहीं। अद्वैत भाव से तो आत्मा ही परमात्मा, इस भाव से आत्मा का जो इंटरनली ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, उसमें प्रतिष्ठित हो जाती है, और उसको जिस सुख की अनुभूति आत्मा को होती है, उसी सुख का नाम है निजानंद, उसी का नाम है शांत रस। लेकिन भक्ति इससे आगे है। उसमें है कि आत्मा माया से मुक्त तो हो ही जाएगी, मुक्ति तो आत्मा को मिल ही जाएगी भक्ति पथ पे, उसको एक एक्स्ट्रा वस्तु भी मिलेगी जो ज्ञान के पंथ पर चलकर नहीं मिलती। उसमें उनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। वो स्वयं आत्मा ही परमात्मा इस भाव से प्रतिष्ठित नहीं होगी, बल्कि मैं भगवान की सखी हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, कृष्ण मेरे पुत्र हैं। इस प्रकार का कोई ना कोई संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। इसी का नाम है प्रेमा भक्ति, इसी का नाम है पराभक्ति, इसी का नाम है द्वैत भाव की परम सिद्धि। तो मुक्ति का अर्थ है आत्मज्ञान, अर्थात आत्मा स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित रहती है, निजानंद को प्राप्त कर लेती है। यह है आत्मज्ञान। इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है कैवल्य मोक्ष, इसी का नाम है निर्वाण। लेकिन इससे आगे है जो भक्ति पथ पर चलकर ही प्राप्त होता है, वो आत्मज्ञान से भी आगे है परमात्मा से प्रेम, परमात्मा की प्राप्ति, सखा सखी आदि के भाव देह धारण करके हम परमात्मा के साथ अनंत काल तक माया से मुक्त होकर के दिव्य प्रेम की क्रीड़ाएं करें। ये है परमानंद, ये है प्रेमानंद, ये है रसानंद, ये है प्रतिक्षण वर्धमानम आनंद। तो मुक्ति में तो शांत रस है और सम रस है, एक रस है और अखंड रस है। लेकिन भक्ति में, प्रेम प्राप्ति में प्रतिक्षण वर्धमानम रस है। इसलिए कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। ब्रह्मानंद का मतलब निजानंद, आत्मानंद, मोक्ष का आनंद, शांत रस। तो कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। ब्रह्म सुख को, आत्म सुख को करोड़ों से गुना कर दो तब भी वो भक्ति के रस के सामने फीका है। जैसे कितने भी तारे निकल आए आकाश में तब भी रात ही रहेगी, चाहे चंद्रमा एक नीचे 100 निकल आए तब भी रात ही रहेगी। बिना सूर्य के प्रकाश नहीं हो सकता। तो तारों में प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश है, लेकिन सूर्य जैसा नहीं है। जब सूर्य निकलता है तो तारे दिखना बंद हो जाते हैं, इतने नगण्य तारे हैं सूर्य के सामने। इसी प्रकार भक्ति का आनंद सूर्य जैसा है और आत्मानंद तारों जैसा है, क्योंकि उस आनंद का अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत है सनातना, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो बहुत अंतर है। जैसे तारों के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में बहुत अंतर है। तो आत्मा तो अंश है। चिंगारी भी प्रकाश देती है, लेकिन इतना कम देती है कि वो अपने प्रकाश में स्वयं दिखने लग जाती है अंधकार में, लेकिन वो दूसरे वस्तुओं को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो ये है आत्मा का निज आनंद है। लेकिन परमात्मा का आनंद इतना है कि वो सबको प्रेम से प्रकाशित कर देते हैं। तो सूर्य और अग्नि और चिंगारी में जितना अंतर है और जितनी समानता है, और सूर्य और धूप में जितना अंतर है और जितनी समानता है, उतना ही अंतर और समानता आत्मा और परमात्मा में है। ज्ञान के पथ पर आत्मा परमात्मा समान है, और भक्ति के पथ पर आत्मा और परमात्मा समान नहीं, बल्कि बहुत अंतर है। जैसे अग्नि और चिंगारी में, गंगा जी में और गंगा जल में जो बोतल में हमारी है, सूर्य और धूप में जितना अंतर है, उतना ही अंतर आत्मा और परमात्मा में भी है। इसी सिद्धांत को निम्बार्क भगवान ने कहा है द्वैता द्वैत सिद्धांत, भिन्ना भिन्न भेदा भेद। इसी सिद्धांत का